रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराय अरुणबिम्ब फलाधरो पूर्णिन्दु सुंदर मुखाय अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रजान समये कफवात पित्यये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्देशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुतिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री वृंदावन की गलिन को मरम न जानन कोय। जहाँ डाल डाल के पात पात से श्री राधे राधे हो। श्री राधा मोरी स्वामिनी मैं श्री राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री जी अपने चरण में वास। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। चतुर्थ दिवस तथा प्राकट्यवत्सो महामहोत्सव की जय। आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। पश्चात हम लोग अपनी ओछी और छोटी वाणी से लघुमति मोर चरित्र अवगाहा परमात्मा के अथाह समुद्र में एक लघुमति की गति को प्रवेश कराइए। कीर्तन में प्रवेश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आते जाते आते जाते इन्हें गुनगुनाया करो। आते जाते इन्हें गुनगुनाया करो। श्याम बोला करो, श्याम गाया करो। श्याम बोला करो, श्याम गाया करो। आते गुनगुनाया करो। आते गुनगुनाया करो। श्याम बोला करो, श्याम गाया करो। श्याम बोला करो, राम गाया करो।
तुम संसार से रिश्ता रखते हो जैसे संसार से रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से रिश्ता रखते हो जैसे संसार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से ऐसे प्रभु से भी मन को लगाया करो ऐसे प्रभु से भी मन को लगाया करो ऐसे हरि से भी मन को लगाया करो ऐसे हरि से भी मन को लगाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते तुमको आया करो आते जाते तुमको आया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो जिंदगी है ऐसे गुजर जाएगी जिंदगी है ऐसे गुजर जाएगी जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी है ऐसे गुजर जाएगी काम करते ही ऐसे निकल 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 जाएगी कभी इनको भी अपना बनाया करो कभी इनको भी अपना बनाया करो श्याम बोला करो श्याम गाया करो श्याम बोला करो श्याम गाया करो आगे जाते आते जाते हो गुनाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राधे बोला करो राधे गाया करो राधे बोला करो राधे गाया करो श्याम बोला करो श्याम गाया करो बोलिए बोलते गुरुदेव भगवान की जय हो देखो राम भूला करो श्याम गाया करो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने अर्थात वस्तु को एकत्रित करना ये व्यक्ति का धर्म नहीं है वस्तु के साथ साथ में भक्ति में लगे रहना ये परम धर्म है योग में अगर भोग खोएगा तो भोग प्रसाद बन जाएगा उसी का नाम भोग प्रसाद और भोग में कहीं योग खो दोगे तो राजन भटक जाओगे मार्ग से कल हम सभी लोगों ने कथाएं आज बहुत हैं लेकिन फिर भी निज निज मति अनुरूप ते जथा माछी उड़न आकाश इस आसमान में अनेकों जंतु छोटे पंख वाले बड़े आंख वाले
1000 योजन प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ने वाले, कई तमाम प्रकार के जंतु हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आसमान के लास्ट छोर को छू लिया है या प्राप्त कर लिया है। लेकिन अपने अपने मति के गति के अनुसार उड़ान लोग भरते हैं। देखो, ब्रह्मा जी की पूजा 2 कारण से नहीं होती। इतने बड़े बड़े यज्ञों में यद्यपि वो वेद पुरुष कहे जाते हैं, चारों वेदों ने एक स्वर में उनके मुखों ने गाया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था इतने बड़े कर्मकांडी धुरंधर होकर कि शिवलिंग का पता मैंने लगा लिया। पहला झूठ यहाँ पर बोले थे, दूसरे झूठ का खुलासा कल प्रसंग के वशीभूत आएगा, जिस समय गोचारण लीला का प्रसंग आता है। उस प्रसंग को हम लोग कल स्पर्श करेंगे। लेकिन ब्रह्मा को हमेशा कमियां ही दिखती थी सत्कर्म में, इस कारण से उनकी पूजा यज्ञ से बहिष्कृत कर दी गई। यद्यपि देवताओं के पितामह हैं, पर उनकी पूजा केवल पुष्कर में होती है और मूर्ति भी उनकी नहीं मिलती कहीं। विश्वकर्मा की मिलेगी उनके पुत्र की, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं मिलेगी। यद्यपि विश्वकर्मा और ब्रह्मा सेम स्वरूप में है, फर्क ये है ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं और विश्वकर्मा जी एक मुखी। अगर दक्षिण मुख जिसका मकान हो उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति बना दो उस खंभे में, या विश्वकर्मा की मूर्ति बना दे, अष्टदल कमल बना दो, तो दक्षिण मुख का भेद खत्म हो जाता। कल हम लोगों ने जहां पर कथा को विराम दिया था, उस प्रसंग पे हम लोग चलेंगे। लेकिन अनंत काल से ऋषि मुनि महात्मा अगर गाते गाते थक गए, पहले दोनों टाइम कथाएं हुआ करती थी, मध्याह्ने घटिका मात्र 45 घड़ी मतलब 48 मिनट का विश्राम केवल होना चाहिए। इतना न कोई सुन पाएगा न कोई सुना पाएगा। लेकिन फिर भी व्यास समास स्वमति अनुरूपा, व्यास पीठ पर बैठे भी आचार्य का ये दायित्व और धर्म होता है कि हमें किस प्रसंग को बढ़ाना है और किस प्रसंग को संक्षेप करना है। वही महामंत्र होता है और वही यजमानों का भक्तों का कल्याण करने का एक श्रेष्ठ तत्र साधन अधुना अधुना, वही श्रेष्ठ साधन है। जैसे आप नौका में बैठो तो आप मल्लाह से नहीं कह सकते कि आपका बहंगा छोटा है, कैसे आप पार करोगे। छोटा है बड़ा है ये उसके कॉन्सेंस पे, बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, और उसे विश्वास है कि मैं आपको खेकर पार लगा दूंगा। ऐसे ही भगवान की नाम रूपी नौका में हम लोग मल्लाह के रूप में हैं। जो भी व्यासपीठ से बोले सज्जन सद्गुरु, उस पर किसी प्रकार से शंका संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस परमात्मा को हम सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता सभूमिकुम सर्वतः पृथ्वा कहते हैं, जिनका पैर पाताल में है, अज पाताल शीश अज धामा, और सिर आसमान में है, ऐसे परमात्मा 52 अंगुल के 52 भगवान के रूप में आज इसी में प्रादुर्भाव होगा, उनका प्रकट होंगे। वो भक्त के वशीभूत होकर 52 अंगुल का शरीर धारण कर लिया। तो कथाएं तो बहुत हैं, पर परमात्मा सबकी मनोकामना पूरी करता है, तो मेरी भी करेगा।
ये मुझे विश्वास है। कल हम आप सभी लोगों ने विश्राम दिया था राजा परीक्षित शुक्रताल में, गंगा के पावन तट पर मुजफ्फरनगर जिले में। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 3 दिन की कथा संपन्न हो गई। चौथे दिन कृष्ण जन्म होने का अवसर आया। तो गुरुदेव सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, मुझे ऐसा लगता है कि आप अनशन व्रत लिए बैठे हो, आप कुछ जलपान कर लो। थोड़ा भगवान का कीर्तन कराकर और विराम दे दिया कि यहीं पर हम लोग कथाएं थोड़ा सा रोकते हुए कुछ जलपान कर लें। आप कर लो, हमें तो आवश्यकता नहीं है, फिर आगे बढ़े। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने अभी उस प्रभु के सुंदर चरित्र को तो मुझे सुनाया ही नहीं। जो मैंने अपने माँ के गर्भ में जिस सुंदर चरित्र को देखा था, वो स्वरूप मेरे समक्ष अभी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए विराम नहीं करने का मैंने निर्णय लिया है। दूसरी बात गुरुदेव ये है कि जिस रसना के कारण, जिस रसना जिह्वा के स्वाद के कारण स्वार्थ में आकर मुझसे ऋषि अपराध हुआ, पुनः उस तरफ मैं उस मार्ग पे नहीं जाना चाहता। अब तो कृष्ण नामामृतम, मैं कृष्ण नाम ही केवल पान करूंगा। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, पीले रे कोई राम का प्याला मैं तो सुर में चाऊं गली गली। गुरुदेव कहते हैं कि राजन, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही कहना चाहता हूं, पर आप राजा हो और राजा का ध्यान रखना गुरु और ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आगे की कथा सुनाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने अनशन विराम व्रत लिया है। गुरुदेव भगवान नारायण हरि हरि करते हुए आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, कृष्ण जन्म के पहले जितने अवतार हुए, मैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको उनके अवतारों की, उनके परिकरों की, उनके आयुधों की कुछ झलक और झांकी आपको दर्शन कराता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूर्ण की जाती हैं, तब वो लास्ट में बड़ा व्यक्ति पहुंचता है। ऐसे ही मेरे परमात्मा तो सबसे बड़े हैं, तो जगताधार हैं, जगदीश हैं, जगत के पालक हैं। अनेकों परिकरों को, आयुधों को स्वरूप स्वरूप में जब भेज देते हैं, तब स्वयं पधारते हैं। भक्त को सर्व विधि जब एक माले में, एक अवली में पिरो देते हैं। राजा परीक्षित से गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, हे परीक्षित राजन, भगवान के अनेकों कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, पर कुछ जन्मों का मैं वर्णन करता हूँ। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। कहते देखो,
भगवान के 24 अवतार हुए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, सूकर, नारद, नर नारायण भगवान, कपिल देव का अवतार हुआ, दत्तात्रेय, ऋषभ देव, राजा पृथु भगवान के अवतार में आए, मत्स्य अवतार, मछली अवतार, मीन अवतार जिसे कहते हैं। जब नींव पूजन होता है तो उसमें हम लोग स्थापित करते हैं प्रभु को। कच्छपा अवतार, कछुआ का अवतार, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर कच्छपा अवतार में प्रभु प्रकट हुए। धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन और परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम और कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, अभी कल के अवतार बाकी है। 24 अवतारों में कल के अवतार भी है। 23 अवतारों के बारे में वर्णन किया सुखदेव जी ने, और राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, इतनी कथाएं आप कहां से अपने अभियंतर में संजोए बैठे हो? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। गूढ़ से गूढ़ तत्व को संत साधु जन बाहर निकाल देते हैं। तब मति काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। ऋषभ देव जी की कथा सुनाई, जड़ भरत जी की कथा सुनाई, और सुनाते सुनाते जब अजामिल चरित्र आया तो अजामिल चरित्र में गुरुदेव भाव विभोर हो गए और कहने लगे, यह प्रसंग मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि हे राजन, कान्यकुब्ज श्रेष्ठ, एक कान्यकुब्ज कन्नौज जिले में कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहता। दासीर पति अजामिला, जो दासी पति पुत्र था, पुत्र अजामिला, और लेकिन उससे एक दिन एक गलती हुई कि उसने कुछ परिदृश्य को, दूषित परिदृश्य को देख लिया, मतलब जो मन में उतर गई बात। ऐसे भ्रांति युक्त भ्रम में पड़ करके अजामिल पाप कर्म में, दूषित कर्म में लीन हो गया, जबकि श्रेष्ठ कुल खानदान और परम विद्वान था। संगति दोष व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देती है। और वह अजामिल दुष्टता के परम मार्ग को अपना लिया। एक दिन अवध परिक्षेत्र से, अवध धाम से चातुर्मास का समय चल रहा था, मतलब यही समय था। चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आज द्वादशी है, 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, गुरु पूर्णिमा के बाद से। 21 गुरु पूर्णिमा है, 22 से चातुर्मास प्रारंभ होगा। और वही चातुर्मास का समय था, तो उस समय संतों को चलना फिरना वर्जित है। यथा स्थान आश्रम में एकांत में लेकर के रह करके केवल भगवान की साधना और आराधना में रहते हैं। संत जाकर के थक गए, पदयात्रा कर रहे थे, और सायं हो जाने के बाद कोई कीड़े मकोड़े पैर में न पड़ जाएं जिससे उनकी हत्या हो, तो मुझे जीव हत्या का दोष लगे, मेरी भक्ति खंडित हो। इसलिए संतों को कहीं न कहीं विश्राम रुक जाना चाहिए। पूछते पूछते अजामिल के यहाँ पहुंचे।
और कीर्तन भजन बाटी चोखा इत्यादि लगा करके संतों ने पाया। और अजामिल की पत्नी बहुत भक्तिमती थी, उसने संतों की सेवा की। उसके अंक में एक गर्भ था। अजामिल आया कहीं से घूम करके, उसने कहा, कौन हो तुम? तो स्वयं बाबाओं की झोली को रखना चाहा। महात्माओं ने कहा कि हे अजामिल, मेरे पास जो भी है सब मैं दे दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे एक गुरु दक्षिणा मांगता हूं कि आप दोगे उसे? अजामिल ने कहा, बोलो। संतों का तो काम ही है कहना। कहा, अजामिल मुझे आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन आपके 9 पुत्र हैं, उनका नाम आपने अपने ढंग से रखा है। 10वें पुत्र का नाम मेरे कहने से रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। यही मेरी दक्षिणा होगी, क्योंकि जहाँ चातुर्मासा में रुकते हैं वहाँ पर दक्षिणा देने का कर्तव्य होता है उन नगर वासियों का। अजामिल ने ये बात मान ली। पर गुरुदेव और कुछ नहीं दे सकूंगा, बस आपका कुछ मैं ले नहीं रहा हूं, मेरा भाव बदल गया, यही मेरी दक्षिणा समझो। संतों ने कहा कि सुंदर भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और करते श्रीमन नारायण 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 ये गुणगान करते हुए संत आगे बढ़ गए। वृंदावन तक की यात्रा थी और जब वो पुत्र रत्नोपजायते, पुत्र रत्न को जन्म दिया अजामिल की पत्नी ने, तो उसका नाम नारायण रखा। और जब समय व्यतीत हुआ, तन से प्राण विलग होने लगे, तो अजामिल यम के दूत जब आए पास में, तो अजामिल डर के वशीभूत नारायण नारायण की आवाज लगाई। पर नारायण बेटा कहीं दूर खेल रहा था, लेकिन भगवान ने कहा मुझे कोई पुकार रहा है, अपने पार्षदों को भेज दिया। और अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान के पार्षद वैकुंठ धाम को लेकर गए। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। इस तरीके से अजामिल उपाख्यान के बारे में बताया। फिर कहते हैं कि वृत्तासुर एक विशाल राक्षस, जो यज्ञ पिता त्वष्टा ने यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र से बदला लेने के लिए यज्ञ किया कि कोई ऐसा बलशाली पुत्र मैं यज्ञ के द्वारा प्राप्त करूंगा जो देवराज इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर देगा। और लास्ट आहुति जिसमें यज्ञ नारायण को प्रकट होना था सफलता देने के लिए, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, तो हाथ ऊपर को जाना चाहिए, उदात का अनुदात नीचे को चला है। स्वर गड़बड़ हो गया, जिससे पुत्र तो जन्म लिया, प्रकट हुआ यज्ञ से, लेकिन वो पुत्र गया देवराज इंद्र को मारने और स्वयं भी प्राण को न्यौछावर कर गया। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और देवराज इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को देवताओं ने आपस में विचार किया कि हमें इसे कैसे दूर किया जाए, हम लोगों को कैसे करना है।
आपस में बात निष्कर्ष निकल कर आई कि जो सामर्थ्यवान हो उन्हीं को ये दोष दिया जा सकता है। तो पहले नंबर पर पृथ्वी का चयन हुआ, जो बंजर ऊसर भूमि है, देवराज इंद्र के पापों का वो रिहल जिसे कहते हैं, रिहार भूमि वो है, वो देवराज इंद्र का पाप है, प्रायश्चित है, पृथ्वी को प्राप्त हुआ। इसलिए वहां पर कुछ निकलती उपजती नहीं है। पानी भी बहुत नीचे होता, अगर बोर कराओ तो नहीं निकले। निष्प्राण काय वो धरती होती है। और दूसरा स्त्रियों को दिया गया, जो अपवित्र का स्थान समय होता है 5 दिन का, 3 दिन का विशेष, इनको प्राप्त किया कराया गया। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने इन पर दया करके कहा, जाओ बेटी, ये आपको अपवित्र का जो समय है, इस अपवित्र के बाद आपको जो प्रभु एक सुंदर पुष्प भी भेंट करेंगे, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और तीसरा जल में दिए, जल में जो फेन होता है ना, जल में फेने रहते हैं इस समय 4 महीने तक, इसलिए नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। वो फेन नदियों के विकार के रूप में है, वो अपवित्रता है नदी की। और चौथा वृक्ष में आपने देखा होगा, वो बाना बोलते हैं गाँव की भाषा में, बाना। कोई दूसरा वो किसी पेड़ में नहीं होता, लेकिन पेड़ रहता है और उसका फल भी नहीं होता, पर वो बीज भी नहीं होता, लेकिन वो दूसरे पेड़ पर उग जाता है, पता नहीं कैसे। वो तंत्र सिद्धि में काम आता है, लेकिन उससे वृक्षों को बृहस्पति भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी जड़ जब तक रहेगी तब तक तुम्हें कितने भी बार लोग काटेंगे, लेकिन तुम पुनः हरितमा को नूतन कलछे लेकर के और दूसरे को लाभ देते रहोगे। इस तरीके से वृत्तासुर का देवराज इंद्र ने जब वध कर दिया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी। ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हुई। अब कथा आती है हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दोनों भाइयों की। ये दोनों भाई हरदोई के राजा थे। हिरण्याकश्यप ज्येष्ठ और हिरण्याक्ष छोटा था। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का परम द्वेष विरोधी, राक्षर शब्द प्रयोग करना ही पसंद न करता। उनकी पत्नी के गर्भ में एक सुंदर बालक पल रहा था। और वो देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए। कीर्तन भजन कराते कराते वो भक्त पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। श्रेष्ठों के द्वारा जब नामकरण होता है तो वो सार्थक नाम निकलता है, और अपने मन मर्जी के अनुसार अगर नामकरण हो तो उसका कोई रूप और प्रारूप या स्वरूप नहीं होता, वो निष्प्रभावी नाम होता है। तो यथा नामे तथा गुणे, नाम जिस प्रकार से होगा काम भी, क्रियान्वयन शक्ति भी इसी प्रकार से साधक के अंदर प्रवेश करती है। और हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को चुरा लिया,
और चुरा करके चारों तरफ से मल का, गंदगी का, पीठ का परकोटा बना दिया कि भगवान तो स्वच्छता में आते हैं, अब यहाँ कैसे आएंगे। भगवान ने 12 रूप धारण किया अपने भक्तों के लिए और अपने दाढ़ों से उन मल को हटा करके अपने तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और धरती ला करके ऋषि मुनियों को और भक्तों को प्रदान की। नहीं तो सृष्टि कैसे चलती। बोली बाराह देव भगवान की। और हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को पाकर थोड़ा 3 साल के बाद जब बच्चों के 2 साल के बाद बच्चों की जब स्वतः एक्टिविटी जो उनके शारीरिक होती है वो निकलने लगती है, प्रदर्शित होने लगती है, तब लोग समझते हैं कि मेरा बालक कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, क्या है ये। तो जब राम को लाम, हरि को हरि कहने लगे भक्त प्रहलाद, तब हिरण्याकश्यप को लगा कि ये तो मेरा अनुयायी अनुगामी नहीं है, अनुचर नहीं है, तो मेरा विरोधी है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। संडा मर्क से कहा, शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों से कि जाओ संड और मर्क, इसको मेरे कुल खानदानी परीक्षा और शिक्षा दो। संडा मर्क ले गए और उधर जो और बालक थे हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय में, वो सभी बालकों को अपने माधुर्य वाणी से अपने साथ बिठाता और कीर्तन कराता। भगवान का श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करें सब लोग, भजन करो मेरे साथ में। सारे बालक वही गाएं। बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो, और कन्हैया लाल की जय हो। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। राम 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 राम, श्याम 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 श्याम। सुदामा देखो कर दिया धनी देखो, भगवान कहाँ देखो सुदामा देखो कर दिया धनी पलन में देखो। प्रभु दीनों को सब कुछ, प्रभु दीनों को सब कुछ वार दिया करते हैं। प्रभु दीनों को सब कुछ वार दिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं।
अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, उन भक्तों का प्रभु तार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल लिया करते हैं, उन भक्तों का प्रभु तार दिया करते हैं। हरि सरकार जय हो। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, प्रभु उन भक्तों को सदा पार किया करते हैं, या प्रभु उन भक्तों से सदा प्यार किया करते हैं। कुछ भी जोड़ सकते हो अपनी भाव भंगिमा के अनुसार, क्योंकि वो तुम्हें माता च पिता तुम्हें है, कोई भी रिश्ता आप जोड़ सकते हो। इस तरीके से प्रहलाद की जब प्रक्रियाएं दिखने लगी तो प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अनेकों प्रकार के दंडनीय दंड देना प्रारंभ किया। कभी पर्वतों से गिराता, कभी पहाड़ों से ढकेलता, कभी पत्थरों पे दबाता, कभी हाथी के नीचे दबवा देता, कभी वृक्ष से ढकेलता, कभी जल में समुद्र में फेंकता, कभी सर्पों की कोठरी में डालता। पर प्रहलाद अपने नाम स्मरण को न बंद किए। जरा सी आपत्तियां आने पर लोग कहते हैं सबसे पहले भगवान की पूजा ही छोड़ते हैं। लेकिन धन्य है प्रहलाद, एक 5 वर्षीय बालक, अंडरलाइन है, अभी 5 वर्ष का हुआ भी नहीं, और उसको इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इसलिए जो भक्त हों उन्हें सहनशीलता और गंभीरता दोनों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता, पर भजनी व्यक्ति सहनशील अवश्य होता है। और प्रहलाद और भगवान ने अपने आयोजन बनाना प्रारंभ किए कि कैसे हमें भक्त की रक्षा करना है, दुष्ट का संहार कैसे करना है। तो 2 साल के बाद, इसीलिए हर तीसरे साल देखो जो पुरुषोत्तम मास है ना, मलमास जिसे लोग कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, वो आता है। 3 साल से न पहले आएगा न बाद में आएगा। तीसरा साल एग्जैक्ट जिस दिन पूरा होता है उसी दिन शुरू होता है पुरुषोत्तम मास। अब वो किसी भी महीने में, कभी जेठ में होता है, कभी श्रावण में होता है, कभी भादों में चला जाता है, कभी क्वार में हो जाता है। लेकिन ये 3-4 महीने के अंतराल में जिस दिन वो तिथि आ जाएगी उसी दिन से प्रारंभ। तो भगवान ने सारे तिथियों से प्रार्थना किया कि देखो भक्त की रक्षा हमें करना है, और सारे रघुनायक छोहु। अजर अमर मैं नहीं कह सकता, और कुछ मांगो। तो उसने फिर अपनी बुद्धि से प्रयोग किया और मांग लिया जितना उसकी बुद्धि पहुंची। भगवान ने हर तिथियों से कहा आप थोड़ा थोड़ा अनुदान दो। तो यही 6 तिथि आती है जो हम लोग कहते हैं 6 तिथि। कभी एकादशी कम है, कभी द्वादशी कम हुई, कभी त्रयोदशी कम हुई, कभी अमावस्या थोड़े समय के लिए है। वही तिथियां दान करते करते, जैसे हम अपने घर से दान की वस्तु कुछ निकालते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी दाल, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा आलू, कुछ जो भी है, या कुछ द्रव्य अंश जो हमारे घर में आता है, वृद्धि बरकत हो, इसके लिए हम प्रभु का अंश दशांश निकाल देते हैं। प्रभु कहते हैं निकालने का विधा तो दशांश है, दशांश निकालो, कुछ अंश ही निकाल दो। आप 1000 ले लो, हमें 1 रुपए हमारे अंश में निकाल दो, कहीं पे भी परोपकार में दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि आपके हर सत्कर्म के हम साक्षी हैं। लेकिन सत्कर्म में भगवान को लोग स्मरण करना पहले उन्हीं को बोलते हैं।
सफलता में। इसलिए तिथियों ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। तो हर तिथियां थोड़ा थोड़ा करके के दी, और जब 3 साल में 1 महीने का अधिमास कंप्लीट हो गया, 30 दिन का 30 डेज, तब भगवान और प्रहलाद एकदम हिरण्याकश्यप के त्रासों से एकदम त्रसित और व्यथित हो चुका। स्त्रियों के आंसू, बालक के रुदन और भक्तों की आह, ये मेरे परमात्मा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस घर में स्त्रियां हमेशा रुदन करें, उन्हें कष्ट दिया जाए, माताएं महिलाएं दुखी हों, वो घर कभी सुखी नहीं रहता। लक्ष्मी जी वहां से दूरी बनाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी घर में 3 प्रकार से आती हैं। पहला रूप है माता का, दूसरा रूप है पत्नी का, तीसरा रूप है बेटी का। पहली संतान किसी को अगर बेटी हो तो किंवदंती के रूप में नहीं कहा जा सकता, कोई हजारों लाखों में एकाध, नहीं तो उसके घर लक्ष्मी का अंबार लग जाता है। इसलिए भक्त के आंसू सहन न हुए, और भगवान ने 1 महीने का जब संयोग बनाया, तब नरसिंह का रूप धारण किया। और भक्त प्रहलाद को 5म साल के अधिमास के लास्ट दिन भक्त प्रहलाद को एक तपते हुए खंभ में, लौह खंभ में बांध दिया और कहा, बता तेरा परमात्मा कहाँ है, क्या इसमें भी है? उसी समय पर एक चींटी उस खंभे पर, लौह तप्त खंभे पर चलती हुई दिखाई दी, क्योंकि भक्त को हर क्षण सूर्य की एक किरण भी उसे आशा देती है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताश्री, यहाँ भी मेरा प्रभु है, सब में उसी का नूर समाया। एक कण धरती कहीं पर बगैर उसके खाली नहीं है, कोई स्थान रिक्त है ही नहीं। कैसे दिखाओ? दिखाया उन्होंने, कहा देखो ये जो छोटा सा जंतु चल रहा है इस पर, ये मेरे इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं, जिससे आप विरोध करते हो। तो उसने गदाओं का कस के तीक्ष्ण प्रहार किया और खंभ गड़गड़ा करके टूट कर गिर गया। और नरसिंह प्रकट भयो नरसिंह नाहर मोछ व्योम से छुआयो, गर्जना करते हुए और अपने मोछों को आसमान पर फहराते हुए दौड़कर भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को गर्दन पकड़ करके अपनी गोद में लिटा लिया। जैसे सिंह किसी भी जानवर को जब वो हिंस तो वो गर्दन को ही पकड़ता है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोले नरसिंह देव भगवान की। भगवान ने दौड़ करके गर्दन पकड़ा और अपने गोद में लिटा लिया। उसने कहा था मैं धरती और आसमान पर भी न मरूं। तो भगवान से नरसिंह कहते हैं, नरसिंह भगवान से कहते हैं, कौन? हिरण्याकश्यप की प्रभु मुझे आप मार नहीं सकते, कौन हो? उन्होंने कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। कौन कौन सा? पूरा वरदान बताया। भगवान सबका जवाब देते गए कि देखो हिरण्याकश्यप, मृत्यु एक शाश्वत है, इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे कितना भी कोई ताकतवर हो, चाहे कितना भी कोई धनवान हो, पर संसार में सभी एक समान ही होते हैं।
उन्होंने कहा मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरने का वरदान है, ब्रह्मा का वरदान झूठा जाएगा। भगवान ने कहा मेरे नाखून ही तेरे लिए अस्त्रों का कार्य करेंगे। ये ना घर है न बाहर है, बीच चौखट पर तुम्हें लेकर बैठा हूँ। न सुबह है न शाम है, ये गोधूली बेला है, न दिन है न रात है, और न मैं नर हूँ न जानवर हूँ, मैं नरसिंह हूँ। ऊपर का नर सिंह के समान, नीचे का नर के समान शरीर था। सारी बातों से जब नरसिंह से प्रभु से हार गया हिरण्याकश्यप, तब मूर्छित हो गया और भगवान ने अपने नखाग्र भाग से उसके सीने को और विदीर्ण करके उसके रक्त को बहा दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। भक्त फेंक दिया उठा करके, और भक्त प्रहलाद को उठा करके गोद में अपने चाटने लगे, लाड प्यार दुलार करने लगे। नरसिंह भगवान कहते हैं हे बेटा, पत्थर से गिरायो तुम्हें, काल को फिरी मिडारो लाल, आयो न हुई बहुत देर हमें आने में। हे भक्त बालक, अनेकों परेशानियों को तुमने सहन किया और हम आ न पाए, ये मेरी कमी है। पर अब बताओ बेटा, हमें क्या करना है? लक्ष्मी जी को यही वार्ता हो रही थी, तब तक लक्ष्मी जी को क्षीर सिंधु में जाकर के देवर्षि नारद बताते हैं कि आपके पति कहाँ हैं? नारायण जी। लक्ष्मी जी ने कहा कहीं होंगे, हमें पता नहीं, वो तो हमेशा भक्तों के बीच में ही मस्त रहते हैं, संतों के कीर्तन में। कहा नहीं, ढूंढो उनको, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। जाओ देखो आज वो किस स्वरूप में बने बैठे हैं, उनका क्रोध शांत करो। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तो ये हुआ अगर लक्ष्मी जी जाएं, पत्नी के कहने पर हो सकता है कुछ शांत हो। प्रहलाद बालक है और कोई जा नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी जैसे ही गई तैसे ही जोर से गर्जना लगाई नरसिंह भगवान ने, और लक्ष्मी जी भगी, बोली नहीं नहीं, ये मेरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम है, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम है। हमेशा मधुर मुस्कान से उसके आभा प्रभा मुखमंडल आच्छादित रहते हैं, ये मेरा पति नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी दो जगह पर भ्रमित हुई थी। एक अनसुईया चरित्र है, चित्रकूट अनसुईया आश्रम में अत्रि ऋषि के, वहां पर भी लक्ष्मी जी को भेजा गया, जाओ अपने अपने पतियों को ले आओ। जब बालक रूप में सती अनसुईया ने बना दिया था शंकर ब्रह्मा और विष्णु को, ये लोग उनकी फुलवारी और क्यारी सींच रहे थे। तो लक्ष्मी जी को ये हुआ कि जाओ ले पहचान लो। गई जब मांगने के लिए तो अनसुईया ने कहा पहचान लो कौन सा तुम्हारा है। तो पालने में झुला रही थी अनसुईया और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को उठा लिया, और जैसे उनकी दाढ़ी देखी तैसे ही भगी घूंघट उठा करके, बोली ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरे पति को दाढ़ी मूछ नहीं है। फिर दोबारा में कहा पहचानो, तो महादेव को उठा ली, तो उनके गले में सर्पों की माला दिखी और मुंडों की माला दिखी। लक्ष्मी जी पुनः फिर भगी, नहीं नहीं मेरा पति ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति तो बड़ा शांत और सरल है। नीलाम भुजक्षाम मलको मलांगम, और ये भस्म रमाए हुए है। पहली भ्रांति वहां, दूसरी भ्रांति इस जगह पर हुई। भ्रम हुआ तो ब्रह्म नहीं दिखा। लक्ष्मी जी भगी। फिर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो क्रोध त्याग दो, मुझे यही वरदान दे दो। नरसिंह भगवान ने अपने क्रोधों को शांत किया
और भक्त प्रहलाद को अभय भक्ति वरदान दे करके विदा किया। और इधर आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र एक गंधमादन पर्वत पर मदमस्त स्वरूप में विराजित होता, जो 10,000 हाथियों का परिवार उसका बड़ा था। एक दिन एक सरोवर में आकर के उसने हस्त किलोल करना प्रारंभ किया। जब उसे अहंकार हो गया, 10,000 का परिवार और 10,000 का फल स्वयं रखने वाला गजेंद्र। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इस कथा को सुन लो या पढ़ लो। मान लिया कभी जिसके शरीर में पीड़ाएं बहुत हो, दर्द असह हो, लेकिन बड़ी बीमारी कुछ न निकले, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उनको अवश्य पूर्ण राहत मिलेगी, पूर्ण आराम प्राप्त होगा। ये है गजेंद्र मोक्ष। और गजेंद्र जब कमल नालों को उखाड़ उखाड़ करके किलोल करने लगा, पूरे जल को सौंदर्यता को बिगाड़ दिया, तो भगवान ने ग्राह को भेजा कि जाओ इसके मदमस्ती को चूर करो। और ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक युद्ध चला, कभी गजेंद्र बाहर ग्राह को खींच कर लावे और जल में ग्राह की ताकत गजेंद्र से कई गुना अधिक हो जाए। जब जल में पहुंचे तो कभी वो खींच ले जाए। ऐसे करते करते उनके परिवारों ने भी अपने अपने प्रयास किए, पर गजेंद्र निकल न सका। तो सारे परिवार तो भाग गए, पर गजेंद्र जब अकेला बचा तो गजेंद्र कहता है कि हे प्रभु, भगवान मैंने ये देख लिया, तुम बिनु है हमारा कोई नहीं। तुम वहाँ सहायक होते जहाँ, संगी सुतदारा कोई नहीं। जहाँ पर कोई सहायक नहीं होता, उस जगह पर हे प्रभु आप सहायक बनकर के आते हो, क्योंकि आप असरा शरण आपका नाम ही है। दीन बंधु भक्त वत्सल करुणा निधान करुणा सिंधु, दीनानाथ, दीनों के नाथ हो आप, अनाथों के नाथ हो। आज ये गजेंद्र अनाथ हो चुका है। मैं हूँ अनाथ हाथ जोड़ता हूँ दीनानाथ, विनती हमारी आज आए सुन लीजिए। एक कमल पुष्प लेकर के और भगवान नारायण श्री हरि को जब गजेंद्र भजने लगा, तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और ग्राह के मुख को सुदर्शन ने फाड़ दिया और गजेंद्र बंधन मुक्त हुआ। इसलिए भगवान जब कभी अहंकार होता है तीखा, जैसे हम लोगों की जब तीखा खाने की इच्छा हो तो मिर्ची का अचार मानते हैं ना, या हरी मिर्च, ऐसे भगवान को जब कभी तीखा खाना होता है तो मेरे अंदर, भक्तों के अंदर फले और बढ़े हुए अहंकार को खा लेते हैं। जिसे देवर्षि नारद से भगवान ने कहा कि हे नारद, गर्भ तरु भारी अबेगी सुमेदा रिहो उखारी। आपके अंदर जो अहंकार के अंकुर जग गए हैं, भक्त और संत के अंदर अहंकार का अंकुर नहीं होना चाहिए। मैं उसे जल्दी से उखाड़ने का प्रयास करूंगा नारद, नहीं तुम्हारी भक्ति मार्ग को ही कलंकित करेगा। तब वही विश्वमोहिनी नाम की कन्या से विवाह का संयोग और प्रयोग बना था। तो हमारे आपके अहंकार को प्रभु तीखे के रूप में खा लेते हैं, और जब हमें और आपको
आपके प्रभु को मीठा खाने की इच्छा होती है तो हमारे आपके सुंदर भजनों को, गायन को, भाव को और सेवा को स्वीकार करते हैं। गजेंद्र का अहंकार चूर हुआ। गंधमादन पर्वत पर जाकर के अपने परिवारों के पास में मिला और उसी से भरोसा हो गया कि परिवार जन बल नहीं है, धन बल भी नहीं है। अगर कोई बल इस दुनिया में, संसार में, इस सृष्टि में है तो प्रभु बल है, वो सम बल है, वो सत्ता बल है, वो परमात्मा बल है। हमारो धन और ढंग ये तीनों राधा या नारायण है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष भी प्रदान किया गजेंद्र को भगवान ने। अब समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश करते हैं। समुद्र मंथन हुई, देवासुर संग्राम बार बार होता और देवता लोग पराजित होते, दैत्य लोग विजय श्री प्राप्त कर लेते। एक बार ये हुआ कि अब तो दैत्यों ने कहा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, जो हमारे परिवार के लोग मर जाते हैं शुक्राचार्य जी से, वो दोबारा जीवित नहीं होते और दैत्यों को हम लोग मार देते हैं, वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। वो कौन सी बूटी है जो आप, वो गुरु कैसा जो शिष्यों के अज्ञानता के अंधकार को दूर न करे। तो आप गुरुदेव हो, हमें कुछ रास्ता बताओ। शुक्राचार्य भगवान ने 2000 वर्ष तक महादेव का स्मरण करके अमृत संजीवनी विद्या महाप्रयोग का की साधना किया और सिद्ध किया। नीम की टहनी और पत्ती नीचे जलाकर शीर्षासन में अपने शिष्यों से कहा, मेरे पैर को नीम की टहनियों में बांध दो, डालियों में, और नीचे से नीम की पत्तियां और लकड़ियां जलाओ। तब जाकर के वो सिद्धि प्राप्त की। तब दैत्य लोग भी जब चैतन्य हो जाते तो दैत्यों ने काफी परास्त किया देवताओं को और देवराज इंद्र के सिंहासन पर विजय श्री प्राप्त कर दिया। समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में दैत्य लोग मुख के तरफ और देवता लोग पूंछ के तरफ मंदराचल पर्वत की मथानी समुद्र में डाली गई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को साधने में देव बुद्धि लगाकर देवताओं ने अपनी कुशलता दिखाई। और समुद्र मंथन में जब वो कहीं पर मथानी टिक ही नहीं रही थी, आधार नीचे डूबती जा रही थी, मंदराचल पर्वत डूबता जा रहा था, तो भगवान ने कूर्मा कच्छपा अवतार धारण किया। इसीलिए कच्छप की पीठ बहुत कठोर होती है। कच्छपा अवतार धारण किया और उसी पर मथानी जब टिकी और मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए। अप्सराएं निकली, मेनका अप्सरा निकली, ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, विष निकला, हलाहल ब्रह्मा जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। उसी समुद्र मंथन से सुरा भी निकला, मदिरा। तो भगवान ने मदिरा तो दैत्यों को पान कराया और अमृत देवताओं को दिया। एक पंक्तिबद्ध होकर सब लोग बैठे थे। दैत्य लोग मदिरा पान करने में, सट्टे में, और अप्सराओं को देखने में लगे थे। नारायण मोहिनी रूप बना करके दैत्य को इसमें फंसाया, उलझाया और देवताओं को अमृत पिला दिया।
लेकिन राहु एक चतुर देवता था, वो जाकर के मध्य में विराजमान हो गया चंद्रमा और सूर्य के। वो भी अमृतपान कर गया। जब आगे निकल गए नारायण हरि घूंघट में थे, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों लोगों ने मिलकर के उंगली दिखाई कि प्रभु आप ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो कि इसमें राक्षस पंक्ति से भी कोई आकर के बैठ गया है। भगवान नारायण क्रोधित होकर के सुदर्शन चलाए और उसके सर को काट दिया, पर अमृत गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए वो जीवित हो गया। तो भगवान ने बुद्धिमानी का प्रयोग किया कि जाओ, अभी तक तो 7 ही ग्रह थे, अब आज से नवग्रह पूजे जाओगे। तुम देवताओं की श्रेणी में जब बैठ गए हो छल से ही सही, तो आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। इसलिए राहु केतु की जब महादशा अंतरदशा चलती है, तो प्रेत, डरावने स्वप्न, कार्य में बाधाएं, अनिद्रा, ये सब आनी शुरू हो जाती है। पितरों की नाराजगी, पितर जाने छाया है। इसमें शीशा इत्यादि का दान किया जाए, तेल का दान किया जाए, घृत और अरबी का दान किया जाए, शहद का दान किया जाए, रोहू मछली एक होती है उसका दान किया जाए। दान मतलब उसको जल में छोड़ा जाए। तो काला सर्प जो पकड़ने वाले होते हैं, सपेरों से छुड़वाया जाए दक्षिणा देकर, तो राहु और केतु के विघ्नों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए राहु और केतु भी पूजनीय हो गए। शनि भगवान की पंक्ति में ये दोनों बैठते हैं, राजा शनि की पंक्ति में। और इन्हीं के जब मध्य में आ जाते हैं सूर्य या चंद्रमा राहु और केतु के, तब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दोष लगता है। इस तरीके से समुद्र मंथन में राहु को वरदान मिला, जो कि देवताओं की श्रेणी में नवग्रह आज भी पूजे जाते हैं। हर कार्य में नवग्रह की पूजा होती है, अनिवार्यतावश। धीरे धीरे करके समुद्र मंथन की कथा संपन्न हुई और समस्त देवता लोग पराजित हुए, जहां तहां भग रहे थे। दिति और अदिति मुनि कश्यप की 2 पत्नी, उन्होंने कहा, हे प्रभु आप कोई उपाय करो, मेरे देवतुल्य बुद्धि वाली संतानें बहुत दुखी हैं। कोई ऐसा व्रत करो कि वो राज सत्ता सिंहासन मेरे पुत्र देवराज इंद्र को, ज्येष्ठ पुत्र को ला करके दिलवा दो। मुनि कश्यप ने पयोव्रत धारण करने के लिए उपदेशित किया। गाय के दूध से 15 दिन तक लगातार 100 ग्राम से प्रारंभ करके और जितना तक पी सको, लेकिन कुछ नित्य वर्धमानम, बढ़ती हुई संख्या में होना चाहिए। और 15 दिन के बाद फिर वहीं से घटाना प्रारंभ कर दो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, इस तरीके से। तब ये व्रत, ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा स्वात्विक कि जो बलशाली तो होगा ही, लेकिन विनम्र भी होगा, और ना वो लड़ाई करने में पीछे हटेगा, ना वो मांगने में पीछे हटेगा। और उस पयोव्रत करने मात्र से इनके एक ऐसे वामन भगवान के रूप में प्रभु जी प्रकट हुए गर्भ से। और राजा बलि, इसमें 2 मत है। कुछ लोग कहते हैं बलिया में यज्ञ चल रही थी, राजा बलि के नाम से बलिया है, लेकिन नर्मदा नदी तो एमपी में पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मत है नर्मदा के पावन तट पर यज्ञ चल रही थी।
और भागते हुए कमंडल लिए हुए वामन भगवान जाकर के पहुंचते हैं राजा बलि के यज्ञ में। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, लक्ष्य चंडी महायज्ञ। और जाकर के कहते हैं कि हे राजा, ये आज बालक आपसे कुछ दान लेने आया है, मुझे भिक्षा दे दो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हे भक्त, आपके द्वार पर ये बालक खड़ा है। राजा बलि कहते हैं कि हे बालक, तुम बालवद बुद्धि हो, किसके द्वार खड़े हो, जरा इसे तो देखो। दानियों में परम धुरंधर जिसका नाम है राजा बलि, जैन बद्ध हो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबंधनानि रक्षे माचल माचल। क्या चाहते हो, आपका ब्याह करवा दो या आपको कुछ राज्य दे दो, बताओ क्या चाहिए। सुंदर वस्त्र चाहते हो? वामन भगवान ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग धरती चाहिए। और 3 पग धरती राजा बलि कहते हैं कि तुम बालक हो, बालक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, कुछ और मांगो। भगवान उसी पे अड़े रहे वामन देव कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी यज्ञाचार्य थे, उन्होंने कहा कि हे बलि, अरे बालक नहीं, ये जगत का पालक है, आप इसके छल में न रहो, ये छलिया है, पूरे संसार को छल करता है, आपको भी छल लेगा। राजा बलि गुरुदेव शुक्राचार्य के चरणों पे गिर पड़े और कहते हैं, हे गुरुदेव, अगर आपने ये बताया न होता कि ये पालक है जगत का, तो आज मैं शायद अपने कर्मों से वंचित रह जाता। लेकिन अब आपने बता दिया, जब जगत का पालक ही स्वयं भिक्षुक का इच्छुक बनकर आया है, तो अब ऐसे समय में तो देने से हमें चूकना ही नहीं चाहिए, सब कुछ दे देना चाहिए। राजा बलि ने संकल्प करने का भाव बनाया वामन भगवान के ना मानने पर कि हमें 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने कहा, छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग में आएगी ही, पगले कितनी भूमि, और मांगो मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सब कुछ देऊंगा आज सहरोसा, प्रसन्नता से मैं दूंगा आपको। वामन भगवान ने कहा, महाराज मुझे केवल 2.5 बाई 2.5 की भूमि चाहिए, बैठ करके तपस्या साधना करने के लिए, कुछ दिन के लिए। संकल्प कराने लगे, इसलिए जल में संकल्प में जल जरूर दिया जाता है। और राजा गेड़ुआ होता है ना, जिससे करवा जैसे होता है, उस तरीके से बेटियों के विवाह में भी उसका प्रयोग होता है। अनवरत धार उसी से गिरा रहे थे और भगवान संकल्प बोल रहे थे। और विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः अस्य बलि लक्ष्य चंडी यज्ञस्य अंतर्गत त्रिपद भूमि दान निमित्य, यही संकल्प चल रहा था। राजा बलि के ज्ञानता को याद कर करके शुक्राचार्य ने जाकर के उस गिरवे के मुख में बैठ गए। पानी गिरना बंद हो गया। जब जल गिरना बंद हुआ तो संकल्प वामन भगवान ने रोक दिया, कहा रुक जाओ राजा बलि, जल नहीं गिर रहा है, संकल्प पूरा नहीं होगा। तब तक उसका एक तीक्ष्ण जड़ उठाया भगवान ने और उसके नोक में सुराग में लगा दिया। राजा बलि की यज्ञ में न देना न लेना पर बैठे बैठाए केवल शुक्राचार्य जी ने विघ्न कर दिया, अपनी आंखों को फुरवाया। शुक्राचार्य जी निकल कर भगे
इसीलिए कोई अगर दान दे रहा हो तो उसमें विघ्न नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप अप्रोच करो उसका कि और बढ़कर करना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। रुकने से शुक्राचार्य जैसी दशा हो जाएगी। एक नयन करी तजार हुआ। तब जाकर के संकल्प, जब शुक्राचार्य जी निकली, जल गिरने लगा, तब संकल्प पूरा हुआ। और 3 पग भूमि में भगवान ने 1 पग से नाप लिया आसमान को। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावनी सुरसरी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है कि ब्रह्मा जी कमंडल में जल लिए लेटे हुए थे। उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु का चरण इतना सुकोमल कमल चरण आ गया, तो जल्दी उनके चरणों को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया। वो गंगा जी कहलाई। ब्रह्म कमंडल से निकली और शिव की जटा समाने। बोली गंगे मैया की। और एक पाताल को नाप लिया 1 पग में। अब तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, कहती है प्रभु ये बताओ दान बड़ा है कि दानी? भगवान ने कहा नहीं, दानी बड़ा है। दानी है तब तो दान हुआ। दान कितने भी हजारों लाखों कुंटल रखे हो, दानी ना हो उसको देने वाला, तो कोई मतलब है उसका? तो प्रभु ये बताओ भक्त बड़ा है कि भक्ति कि सेवक? भगवान ने कहा भक्त और भक्ति दोनों बड़े हैं, लेकिन भक्ति को तो भक्त हृदय में धारण कर लेता है, इसलिए भक्त बड़ा है। और भगवान को भी हृदय में धारण कर लेता है, इसलिए भक्त पहले नंबर पर है। तो कहा ये बताओ कि उसकी भक्त के दानी के संपत्ति को स्वीकार करते हो, तो क्या दानी को नहीं स्वीकार करोगे? भगवान ने ईला से हार गए और उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है। कहे प्रभु इस दास को भी नाप लो। उस दास को राजा बलि लेटे और वो बामन भगवान जो आसमान और पाताल को अपने चरणों से नाप लेते हैं, वो भगवान राजा बलि के नख से और शिखा के बाहर तक चरण नहीं जा पाया, रुक गया वहीं पर। राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना करके, और वहां राजा बलि से कहते हैं बलि और क्या चाहते हो आप मुझसे? मैं प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि, वर मांगो, वर बोलो क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वस्व मिल गया। अब तो मैं यही कहता हूँ कि मांगा हूँ मैंने आपसे वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। जब तक ये जीवन रहे तब तक आपका दर्शन होता रहे इन आंखों से। तो अमेरिका, जिसे आज के रूप में अमेरिका कह सकते हो, ये पाताल लोक है। इसलिए सबसे नीचे सूर्य जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ पर रात्रि, और जब यहाँ पर रात्रि होती है तो वहाँ पर दिन होता है, ये फर्क है। 26-27 घंटे जहाज जब उड़ती है लगातार, तब जाकर के वो एकदम नीचे पहुँचती है। अज पाताल शीस अज धामा, मांगा है मैंने आपसे भगवान की जय हो, बोल कन्हैया लाल की जय हो। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर
महफिल में जुदा रहना रहना, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना। संतों से सीख जाना, झंझट से बच के रहना। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसी रोना है काम का ये रोना, सुख दुख